सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे आपकी लाइफ में। तो चलिए अभी देखेंगे इस वक्त की एनर्जी और इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते को लेकर। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको मतलब सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूँगी मैं दिल से कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। एंड दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी उन सभी अपने भाई या बहनों से जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम हमने सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन आप रीडिंग भी कर रहे हो, है ना, मॉर्निंग में कर रहे हो रीडिंग, आप 9 साढ़े 9 बजे आपकी रीडिंग आ रही है, एवरीडे आ रही है, और आपके 2-3 शॉर्ट्स भी आते हैं एवरीडे, बट फिर भी हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आई थिंक या तो आपने नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस नहीं किया होगा, और अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि यूट्यूब जो है ना वो नोटिफिकेशन ना सेंड करे। तो आप जो है नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको ऑन कर ले, तो आपको नोटिफिकेशन मेरी रीडिंग का मिल जाएगा जब भी मैं रीडिंग करूँगी, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं कि आज की ऊर्जा, आज की एनर्जीज़ क्या है इस वक्त की ऊर्जा के अकॉर्डिंग। और रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं? देखिए, रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है कि आप दोनों पति पत्नी हो, या फिर आपका कोई लव पर्सन हो, या फिर आप का कोई भी रिश्ता हो, फैमिली मेम्बर्स हो, आप फ्रेंड्स हो, ठीक है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप कोई भी आप रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कार्ड ले लूँ। ओहो, काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। तो मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ ताकि एनर्जी जो है ना वो एक बार में ही मेरे सामने आ जाए। मैं बार बार कार्ड नहीं लूँगी, क्योंकि बार बार कार्ड मैं जानकर नहीं ले रही हूँ आज, क्योंकि एक बार में ही एनर्जीज़ को मैं देख लूँगी कि इस वक्त एनर्जीज़ क्या क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। जनरल कलेक्टिव है तो आप मतलब कोई भी देख सकते हैं। और आज बहुत ज़्यादा कार्ड ऐसे आ रहे हैं, जैसे कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ हो रहा है आपके रिश्ते में, और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं ढंग से, कभी बात कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा जो है ना वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊर्जा में बहुत हैवीनेस है, ऊर्जा में बहुत खिंचाव, बहुत हैवीनेस है। और समटाइम्स कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड्स हैं। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो इस कार्ड को, वेरी सैड, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर ये पर्सन अगर आपके कॉन्टेक्ट में है ना, तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद बता नहीं पा रहा है आपको, या बता नहीं पा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बारे में सोच रहे ये पर्सन। पूरे कार्ड ले लेती हूँ ना गाइज मैं पहले कंप्लीटली रीडिंग को, प्लीज़ स्किप मत करना। जो लोग स्किप कर करके रीडिंग को देखते हैं तो भाई स्किप कर करके ही जो है वो आप उनको एनर्जीज मिलेगी। ओके, वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब क्या बोला जाता है कि कितने भी कोशिश कर लेना कोई दूर करने की, बट कर नहीं पाएगा। लेकिन निगेटिविटी बहुत दिख रही है, ठीक है, निगेटिविटी बहुत दिख रही है। तो ओके, एंड पर्सनली अगर आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, मुझसे बात करनी है, तो आप कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9540119650। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो आप देख ही रहे हो कि बॉटम ऑफ द डेक द टावर का है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, और मैं ना पहले से ही 2 कार्ड ऐसे भी ले लेती हूँ, ठीक है। और मैं राशियाँ बताऊँगी आपको, लेटर्स बताऊँगी, बस 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं, 2 से 3। जब तक मेरे को क्या होता है ना कि गाइस, जब तक मेरे को एनर्जीज मिलती है ना, मैं तब तक कार्ड लेती हूँ। लेकिन कार्ड में ना आज एनर्जीज बहुत हैवीनेस वाली एनर्जीज आ रही है। ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत चिंता कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत तनाव में हो। आपकी ऊर्जा खुद ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इतना मतलब थोड़ा पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव सोचो आप, है ना, क्योंकि कार्ड आपके जो कार्ड आ रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, नीड है आपको, ठीक है। क्योंकि इस वक्त मैं कुछ ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या आपके रिश्ते में ना
काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल सी मची हुई है। ठीक है, लोगों का ब्लेम करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्टिव है भाई। कंप्लीटली रीडिंग करने वाली हूँ, डिटेल्स में जाऊँगी मैं, इसीलिए कार्ड ले रही हूँ भाई। कंप्लीटली डिटेल्स रीडिंग होने वाली है ये। बॉटम ऑफ द डेक अच्छा है। एंड एक फर्स्ट कार्ड और लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग्स को। पॉजिटिव हो जाइए, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव होकर मेरी रीडिंग को देखना। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको जो है ना मेरी साइड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो आई होप कि आपको अब सब अच्छे से दिख रहा होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज आ रही है आज। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सोई नहीं है पार्टनर आपकी रात पर। एनर्जीज एकदम जैसे होता है ना खिंचाव खिंचाव सी, मतलब लाइक एक उदासी, एक स्ट्रेस साफ तौर पर आज दिखाई दे रहा है। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे एनर्जीज़ को। और देखो पार्टनर इस वक्त ना, मुझे जिस तरीके से आपके पार्टनर ना एकदम शांत दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे होता है ना एक पॉज बटन लग गया है उन पर, समझ रहे हो ना, एक ठहराव, एकदम पॉज, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। मे भी हो सकता है कि आप कल आपसे बात भी नहीं कर रहे हो, या फिर बात कर रहे होंगे तो, क्योंकि आप देख रहे हो सामने हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड है ना, जो ये कहीं ना कहीं मतलब एक इस तरह की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कह कुछ नहीं रहे हैं। मतलब कभी बात करते होंगे मे बी, और कभी नहीं भी करते होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे इस एनर्जीज़ में इनके साथ, है ना। कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपका ना इनके साथ बढ़ता जा रहा है। एंड पार्टनर की मानसिक स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर के ऊपर ना किसी चीज़ का बोझ है, किसी चीज़ का बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। अगर आप दोनों ना सेम वर्किंग प्लेस में हो, या सेम लिविंग में जैसे रहते हो, साथ में रहते हो, या सेम वर्किंग प्लेस है, या रोज़ डेली मिल रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, या फिर आप किसी कॉलेज में या कहीं किसी भी जगह वर्किंग है, लाइक कहीं भी बैंक में, या आप मेडिकल में, या कोई आईटी कंपनी है, आप वर्किंग है साथ में। तो मेरे को पता है कि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है ना, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, वेरी ओवर थिंकिंग। ये पर्सन ना दिल से जो चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इनको बहुत ज़्यादा ना, कोई इनके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़ा है, कोई बहुत ज़्यादा इन्हें कॉल कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें मैसेज कर रहा है। मे भी हो सकता है कि आप जहाँ पर वर्किंग हो, या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, या आप मे भी हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो, तो आपके पार्टनर की लाइफ में या वर्किंग प्लेस पर या फैमिली मेम्बर्स में कहीं कोई ऐसा मुझे दिख रहा है जो उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उसके अट्रैक्शन ना आपके पार्टनर की तरफ दिन पर दिन बढ़ रहा है। वो आपके पार्टनर को ना ऑलवेज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज ना यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन की आ रही है। मतलब पार्टनर की मानसिक स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि ये सोच बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए बट नहीं कर रहे हैं। एक मन में सच पूछा जाए तो मन में एक फियर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी मतलब एनर्जीज आ रही है थर्ड पर्सन की, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आपके पार्टनर शांत इसलिए है क्योंकि वो शायद आपको हर बात बताने से डर रहे हैं, एक फियर में है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जो कि बहुत मिक्स सी है, और बहुत ज़्यादा पार्टनर के इमोशंस को बता रही है, उनके फियर को भी बता रहा है, उनकी कन्फ्यूज़न को भी बता रही है। एंड पास्ट का एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट, शायद आपका पास्ट ज़्यादा अच्छा था। पास्ट बहुत ज़्यादा मतलब आपका मे बी आप बहुत पास्ट में बहुत करीब आए होगे, या पास्ट आपका रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। मे बी इसीलिए भी शायद थोड़ा सा आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर इस वक्त शांत है, ठीक है, क्योंकि आपके दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी क्लोज दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पेंटिकल्स की ऊर्जा यहाँ पर ये कह रही है कि सेपरेशन में यदि आप हो, सेपरेट हो, इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है,
ये पर्सन इस वक्त चाहे इन्हें कोई भी कितना भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, क्योंकि अट्रैक्ट तो कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी लाइफ में इस समय आई हुई है या आया हुआ है, ठीक है। और वो बातें शायद आपके पार्टनर आपसे हाइड भी कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी टाइम से कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो आपको सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हो तो मैं देख रही हूँ पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या कोई अपने प्यार का दिखावा इनसे दिखा रहा है, या बार बार कोई इनको अपनी तरफ इनको खींचने की कोशिश कर रहा है। बट इनके मन में से आप उतर नहीं रहे हो, इनके मन में दिल में आप हो, और इनको ये लगता है कि मतलब ये आपको कैसे भूल जाए, है ना। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से मैं एक चीज़ देख रही हूँ गाइस, ये पर्सन ने थोड़ा केयरिंग नेचर के बहुत थे ना पहले, क्योंकि इनकी कार्ड से जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ ना, यस बिल्कुल, यस 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 यस, बहुत ज़्यादा केयरिंग थे ना। मतलब लाइक केयरिंग से लाइक हर टाइम खुद से मैसेज कॉल करना, या खुद से आपको मिलने के लिए बोलना, खुद से बात करना। मे भी इनके कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे केयरिंग नेचर के बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, बहुत केयरिंग थे। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही आपके बीच में डिस्टेंस सा बन गया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं कि अगर आप सेपरेशन में हो, ठीक है, आप दोनों अगर सेपरेशन में हो और आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन एक्शन दिख रहा है पर्सन का, ठीक है। अगर आप 3 ऑफ पेंटिकल्स में हो, सेपरेशन में हो, तो कोई थर्ड पर्सन, जैसे मैंने बोला ना आपसे कि कोई थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा। हो सकता है कि इनका कोई पास्ट पर्सन हो, या कोई रिसेंटली कोई इनकी लाइफ में आया हो, या फिर कोई एक्स पर्सन लाइक दैट, कुछ भी है ना, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है। हाँ, इतना ज़रूर दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन, आपके जो पार्टनर है ना, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा कमाल की दिख रही है, क्योंकि जो भी पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन में, वो कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। वो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के ऊपर हक बताना, या आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा उसकी हर चीज़ में इन्वॉल्व होना। लेकिन मैं जैसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर उसके करीब नहीं जाना चाहते हैं, फिर दूरियां सी बना रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखो, एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी कि इस समय आपके पर्सन सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो और काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। और आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई भी ऐसे कॉमन फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस वक्त उनसे भी कहीं ना कहीं आपके बारे में हाल चाल ले रहे हैं। जैसे पूछते हैं ना कि मतलब आप क्या करो अपनी लाइफ में, ये सब वो सब। और थोड़ा सा ना आपके पार्टनर को चिंता भी लग रही है इस वक्त, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको भुला ना दो। तो एक जो फियर होता है ना, वो फियर भी आपके पार्टनर के मन में तो मुझे लग रहा है, ठीक है। सो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंड कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के माइंड को देखकर। ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि किसी 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ भी हो रहे हैं, और एक है थर्ड पर्सन और एक आप, क्योंकि आपके साथ उनका रियल लव है और बहुत ट्रू लव है। नाराज़ भी आपसे होते हैं, प्यार भी आपसे करते हैं, रिश्ता भी आपसे और गुस्सा भी आपसे हो जाते हैं। बट जो थर्ड पर्सन दिख रहा है उसका फियर है, कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये थर्ड पर्सन ना फैमिली की तरफ से आया है, या फिर थर्ड पार्टी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर फोर्स डाल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ध्यान उस तरफ नहीं जा पा रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन से बहुत सारी बातें ऐसी भी लग रही हैं कि झगड़े आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से दूरियां भी बनाते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ भी दिख रही है मुझे कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे कि नहीं, कब तक बात करेंगे। अगर उनकी बात होती है आपसे तो कब तक बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ राशियाँ जो हैं वो आपको बता देती हूँ। मुझे राशियाँ कौन कौन सी दिख रही हैं।
और सबसे पहले मुझे ना कैप्रिकॉर्न दिख रही है, मकर राशि, और कुंभ राशि, ठीक है, और लिब्रा टॉरस दिख रही है, जैमिनी दिख रही है, पाइसेस एरीज हो सकते हैं। राशियाँ तो मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है गाइस, काफ़ी सारी राशियाँ जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और ये पर्सन ना, आज मुझे ना सबसे ज़्यादा एनर्जीज पता है क्या मिल रही है, वो ये मिल रही है कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं अगर ये आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। बट ना ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी गुस्सा और इनका ईगो ना सबसे बड़ा है। एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रिलेशनशिप आप हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड भी आप हो सकते हो। लेकिन देखो, एक रियल चीज़ बोलूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर जो है ना, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए आपसे दूर हो गए। जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर उनके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आज मैच कर रही होगी तो। क्योंकि आपके पार्टनर जो है, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना आपके पार्टनर को, किसी थर्ड पर्सन की बातों में आ रहे हैं आपके पार्टनर। थोड़ा ध्यान दो आप, आपका रिश्ता है, आप जानो। पर जिस तरीके से मुझे दिख रहा है ना एनर्जीज, आपके पार्टनर को कोई अपनी तरफ उनका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरीके से नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। पार्टनर बहुत अपसेट भी दिख रहे हैं, ठीक है। और करंट एनर्जीज यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है। करंट एनर्जीज पार्टनर की ओवर थिंकिंग दिख रही हैं। एंड ऑनलाइन होते हुए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं आजकल, मैं ये भी देख रही हूँ। कोई आपकी फ्रेंड या कोई आपका जानने वाला या कोई रिलेटिव्स या कोई थर्ड पर्सन, फैमिली के द्वारा लाया गया कोई थर्ड पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इनके करीब आने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही है। अगर आप एक्स्ट्रा में रिलेशनशिप में हो या बोथ आर, मतलब लाइक वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, ठीक है। पार्टनर का थर्ड पार्टी का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा, इस चीज़ को देख लेंगे। एंड आपके पार्टनर आपसे बात कब तक करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। तो मुझे ना कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं, मैं उनको ही बता देती हूँ आपको। सबसे जो फर्स्ट साइन दिखाई दे रहा है मुझे, ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है आपके दोनों के बीच में। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। एंड जो कनेक्शन है वो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये कनेक्शन सोल कनेक्शन में भी हो सकता है आपका, ठीक है। हाँ, में हो सकता है, मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो कंफर्म मुझे दिख रही है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी तो कंफर्म दिख रही है। देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी है और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, ठीक है। और अगर आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड अगर आप हो, तो आपके पार्टनर इस बात को समझ लीजिएगा कि आपके दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, कंप्लीटली दिख रही है, ठीक है। और आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन के साथ रहना नहीं चाहते, ये भी चीज़ क्लियर दिख रही है। आपके पार्टनर के ऊपर दबाव बहुत है, फोर्स बहुत पड़ रहा है, उनकी फैमिली से पड़ रहा हो या फिर किसी अदर पर्सन से पड़ रहा हो, बट फोर्स तो उनके ऊपर पड़ रहा है, आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर साइलेंस है, क्लियर दिख रहा है। पार्टनर की ऊर्जा पूरी तरीके से कंट्रोल है, क्लियर दिख रही है। पार्टनर आपके लिए परेशान है, क्लियर दिख रहा है। पार्टनर ने आपसे एक नहीं हज़ारों झूठ बोले हैं, क्लियर दिख रहा है। हज़ारों से मतलब आप, आई होप कि आप समझ सकते हो। मतलब मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही ना, आपके पार्टनर ना आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। पिछले काफ़ी टाइम से लगातार आपके साथ आपके पार्टनर झूठ ही बोल रहे हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। मैं भी हो सकता है कि आप जब भी वो आपसे झूठ बोल रहे हो या जब भी कोई बात ऐसी कर रहे हो, आप उनकी बात समझ रहे हो, आपको उनकी बात पता चल रही हो, तो इस तरह की एनर्जीज आपकी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर सेंसिटिव भी है और साथ ही साथ ये चीज़ यहाँ पर क्लियर मुझे मेंशन है, क्लियर मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट देखो, इतना कुछ होने के बाद भी ना, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर ना, फिर भी मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर की दिल में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स है। यस, आप बोलोगे कि जब वो किसी और से बात कर रहे हैं और किसी और की तरफ अट्रैक्ट है, सो कैसे पॉसिबल है कि वो ट्रू फीलिंग्स है।
देखो, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर का आपके साथ, जैसे मैंने अभी बोला ना कि सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, राइट। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है। दूसरी चीज़ ये है ना, देखो गाइस, आपके पार्टनर ने आपसे लव किया वो एक अलग चीज़ है, आपके पार्टनर का रिश्ता आपसे रहा वो एक अलग चीज़ है, बट आपके अंदर कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर आपसे चाहकर भी दूर नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। ये हो सकता है कि आप बहुत केयरिंग नेचर के हों, आप बहुत उनको आपने बहुत उनको सपोर्ट किया हो, या आपने कुछ तो ऐसा किया होगा, या कुछ ऐसा आपने फाइनेंशियल हेल्प किया हो, या आपने उनको बहुत टेक केयर किया हो। मे भी हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड रिलेशनशिप हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत परेशान हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो इनकी लाइफ में, जब से आपसे मिले या आपके साथ इनका रिश्ता बना तब से इनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया, इनकी ज़िंदगी में एक चेंज आया। मे बी ये चीज़ भी हो सकती है जिससे ये चाहकर भी ना आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं और दूर हो भी नहीं पाएंगे। करंटली मैं क्या देख पा रही हूँ, ये पर्सन ना जब अकेले होते हैं ना तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आपकी फ़ोटोज़ हैं जिसमें मैं कलर भी बता दे रही हूँ। फ़ोटो में कहीं ना कहीं पर्पल होगा, जो ड्रेस कोड आपने पहन रखा होगा पर्पल होगा। कहीं ना कहीं वाइट आपको मिलेगा उस फ़ोटो में। जो कलर्स मेरे को दिख रहे हैं, पर्पल है, वाइट है, ठीक है, पिंक, ब्लैक एंड ब्लू, ये कलर जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो आपकी कोई ऐसी फ़ोटो है जिसमें आपने इस कलर का कुछ भी पहना है, ठीक है, रेड कलर भी है इसमें, तो वो फ़ोटोज़ आपके पार्टनर ने अभी तक रखी है। हो सकता है कि फ़ोटो आपने दी हो, मोस्टली ये फ़ोटो आपने ही दी थी, या हो सकता है उन्होंने मांगी हो, या आपने साथ में क्लिक की हो, या कहीं घूमने गए हो, टाइम स्पेंड किया हो, तब आपने ली हो। लेकिन आज भी ना इनके पास आपकी वो फ़ोटो है और उस फ़ोटो के आपके पार्टनर अभी भी देखते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। एंड एक चीज़ और भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर अगर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आपके दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है और कभी कभार बातचीत होती है ना, देखो पार्टनर की एनर्जीज़ ना एकदम रुकी हुई दिख रही है, क्योंकि आप भी इस चीज़ को जानते हो कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं थे। उनके दिल में, उनके मन में आप ऑलवेज़ रहे हो, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स ऑलवेज़ रही है। उन्होंने ऑलवेज़ आपको चाहा है और ऑलवेज़ आपका साथ रहा है, राइट। तो जो एनर्जीज़ आ रही हैं ना, वो ऊर्जाएं हमें बता रही हैं, एंजल्स मुझे जो वाइब्रेशन दे रही हैं, जो फीलिंग्स मुझे एंजल्स दे रही हैं ना, वो यहाँ पर यही दे रही है कि आपको आपसे दूर नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त एकदम उनकी ऊर्जा जैसे किसी ने एकदम रोक दी है, ठीक है, लाइक बंधी हुई ऊर्जा फील हो रही है मुझे, ठीक है, बहुत बंधी हुई, मतलब एकदम ऊर्जा जो है वो फ्लो में नहीं है, ठीक है। तो जो अगर ऊर्जा फ्लो में नहीं होगी तो आपके सामने होगा आपका पार्टनर, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपके सामने होगा, आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, वो आपसे झगड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा, वो आपसे प्यार से बात नहीं करेगा, वो आपको इग्नोर कर देगा। अगर ऊर्जा बंदी है, ऊर्जा कंट्रोल है, या ऊर्जा रुकी है, ऊर्जा नेगेटिव है, तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आपका पार्टनर है, आपको लगेगा यार कोई दूसरा पर्सन है, ये कोई और है। ये वो नहीं है जिससे आप जानते हो, ये वो नहीं है जिससे आप प्यार किया है आपने, या आपने इससे रिश्ता रखा है, ये वो नहीं है। आपके मन में तरह तरह के सवाल आएंगे और जब आप इस व्यक्ति से क्लियर करने जाओगे ना, आप यकीन मानो ये पर्सन आपको ऐसे आंसर करेगा ना कि आपको यही लगेगा कि मैंने इससे बात ही क्यों की। गुस्से वाला, डाउट्स वाला, ये ना बिल्कुल ही आपको ऐसे इग्नोर कर देंगे जिसमें आपको कोई कुछ क्लियर नहीं होगा इनके साइड से। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि आपका पार्टनर प्यार कर रहा है, आपसे प्यार करता है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, वो आपको इतना पसंद करता है, बट फिर भी आपसे दूर है, बट फिर भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा। कई लोग ना मेरे से कई सवाल पूछते हैं
कोई कभी कभी ना इसमें मैं चेक करती हूँ कमेंट्स में, कई लोग कहते हैं मैम आपकी रीडिंग मेरे को मैच कर रही है बट मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा। अरे आप वहाँ पर क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप मेरे पास आओ, मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करके बताऊंगी कि आपकी ऊर्जा कहाँ रुकी है। आप समझ रहे हो ना, कहीं तो आपकी ऊर्जा रुकी है ना, इसीलिए तो आपका रियूनियन होते होते रुक रहा है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है फिर भी आपका रियूनियन नहीं हो रहा। इट मीन्स आपकी ऊर्जा किसी ऐसी जगह पर रुक गई है जहाँ से ऊर्जा को पूरी तरीके से ओपन करने की ज़रूरत है। जब ऊर्जा आपकी ओपन हो जाएगी डेफिनेटली रियूनियन होगा। तो इसी तरीके से इस वक्त जो मैं देख रही हूँ कि कॉल नहीं आ रहा है, आप साथ में रह रहे हो, आप साथ में कांटेक्ट में हो, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ हो, आप एक दूसरे के दूर हो, डिस्टेंस में हो, आपका कुछ भी हो, बट अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप भी परेशान हो, आप स्ट्रेस में हो, दुखी हो, सैड हो, ब्लॉक किया है, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वेट कर करके थक गए हो, इंतज़ार कर करके थक गए हो, ठीक है ना, तो ऊर्जा कहीं आपकी रुकी हुई है, यही बोलूँगी मैं, आपकी ऊर्जा रुकी हुई है और उसका कोई भी प्रभाव हो सकता है कि ऊर्जा किसी और की वजह से रुकी हो, कोई मैजिकल इफ़ेक्ट लाइक समथिंग, कुछ भी, एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हो या पार्टनर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो, बट आपके साथ वो चीज़ नहीं जुड़ पा रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं या तो खुद की ऊर्जा आपकी ब्लॉक है या तो खुद की ही एनर्जी, समटाइम्स होता है ना कि खुद की एनर्जीज ब्लॉक है। आप क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी कह रहा है, 2 ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आपके पार्टनर और आपके मन में, दिल में ना आपके लिए प्यार है आपके पार्टनर के मन में, बट फिर भी ओवर थिंकिंग हो रही है, बट फिर भी एनर्जीज ब्लॉक है। तो ये देखो गाइस, मैं कई बार मैं इस चीज़ को ना कहते कहते मैं सच में थक गई हूँ, मैं बताते बताते, कि जब तक ऊर्जा फ्लो में नहीं जाएगी तब तक चाहे कितना भी आपकी रीडिंग मैच करे, आपकी एनर्जीज अगर ब्लॉक है तो आपका रियूनियन पॉसिबल नहीं है। अब हर कार्ड आपको यही बता रहे कि पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, पार्टनर का मन आपके लिए ट्रू है, पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है। मैं मैसेज भी निकाल के देख रही हूँ आपके पार्टनर का, देखिए वही है ना, कुछ रिग्रेट्स भी दिख रहा है उनकी साइड से, कुछ झूठ बोले हैं उन्होंने आपसे, ठीक है। मतलब हर कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को बता रहा है गाइस। मैं कार्ड और ले लेती हूँ, बीच में से कहीं से भी ले लेती हूँ। हर कार्ड आपको पेनफुल मिलेगा, हर कार्ड में कहीं ना कहीं ऊर्जा, मैं तो रुकी हुई ऊर्जा ही देख रही हूँ। मतलब इवन अभी तक आपका रियूनियन हो जाना चाहिए था, अभी तक आपको क्लियरिटी आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है सही से, थोड़ा सा मैं कैमरा जो है अभी प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इवन मैं देख रही हूँ कप्स की एनर्जीज भी है एंड मैं ऑरिकल डेक भी ले रही हूँ, ऑरिकल कार्ड भी ले रही हूँ, पेंटिकल्स भी है, इतने सारे कार्ड रियूनियन की एनर्जीज को बता रहे। सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि भाई आपका मिलन कोई रोक ही नहीं सकता, आपका रियूनियन कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, उसने आपको कमिटमेंट किया है, वो आपका ही साथ रहेगा, उसके साथ आपका बहुत लंबे टाइम से रिश्ता है, वो इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ना चाहती। देन उसके बाद भी आप नहीं मिल पा रहे हो, आप साथ नहीं रह पा रहे हो, आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये तो बहुत ही अलग बात हो गई ना गाइस, ये तो बहुत ही अलग बात हो गई। आपकी ऊर्जा किसी ऐसी जगह पर, पॉइंट पर स्टक हुई है या ब्रेक हुई है, जिसको दोबारा जब तक पूरी तरीके से एनर्जी, एक एक चीज़ जो है वो क्लियर नहीं होगी, एनर्जीज चेक नहीं होगी, तब तक ये सिचुएशन आपकी एज इट इज़ रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी होता है रियल बोल देती हूँ। जिनका हो रहा है आज, इवन
कई लोगों के मेरे पास, क्योंकि क्या होता है ना कि नंबर होते हैं सबके पास, रीडिंग के नंबर होते हैं, और मेरे क्लाइंट भी, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, पर्सनल रीडिंग के भी हैं, सब बताते हैं आके कि मैम कॉल आया था, मैम थोड़ी बात हुई थी, मैम मैसेज आ गया, मैम बात हो गई एटलीस्ट, चलो मैम हम मिल गए। तो अच्छा लगता है जब रियूनियन हो जाता है। तो मैं कहती हूँ हाँ भाई चलो, आपकी ऊर्जा ओपन हुई, आपका मिलन अच्छा है, आपका रिश्ता बच गया। बट जिनका नहीं हो रहा है ना, जिनका नहीं हो रहा है, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी, आपकी मर्जी है। जब तक आपकी ऊर्जा सही ढंग से ओपन नहीं होगी ना, तब तक आप यही सोचते रहोगे कि मेरा रियूनियन कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के जो ओरेकल डेक से भी मैं मैसेज ले रही हूँ, आपके पार्टनर के हिडन मैसेजेस भी ले रही हूँ, वो सारे मैसेज ना आपके पार्टनर की वो ट्रू फीलिंग्स को बता रहे हैं ना, जो ट्रू फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पार्टनर बात कब करेंगे। ठीक है, कब तक कॉल मैसेज आएगा या कब बातचीत शुरू होगी। और देखो, अगर आपकी ऊर्जा ओपन होती है तो, है ना, ओपन होती है मैं पहले बोलूँगी, क्योंकि रुकी हुई ऊर्जा में रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ऊर्जा फ्लो में होती है और चीज़ें बेटर होती हैं आपकी, तो पार्टनर की तरफ से ही कॉल मैसेज आएगा। यस, बिल्कुल। और अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मोस्टली पार्टनर की तरफ से ही कॉल मैसेज आता है उनका। ठीक है, उनके पार्टनर का खुद ही कॉल मैसेज आता है। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिख रही है, लेकिन 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 आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज तो आएगा। ठीक है, डेफिनेटली, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, अगर ऊर्जा ओपन होती है तो। लेकिन बहुत कन्फ्यूज़न आपके पार्टनर के माइंड में दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बात तो करना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स एंड किसी बात को लेकर नाराज़गी। ठीक है, किसी बात को लेकर नाराज़गी, किसी बात को लेकर डाउट्स, या कोई बात ऐसी है जो वो आपसे शेयर करके, हो सकता है कि वो आपसे शेयर करें, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत हैं उनके मन में भी, मतलब उनके, आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बहुत ब्लॉक है। मे भी हो सकता है कि आपकी एनर्जीज भी ब्लॉक हो, तो आपकी एनर्जीज तो आपको पता होगी कि ब्लॉक है कि नहीं, लेकिन हाँ, एनर्जीज पार्टनर की तो बहुत ब्लॉक है। सेकेंडली ना, कुछ लोगों का डिवाइन टाइम मेरे को दिख रहा था हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है जिनमें नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में डिवाइन टाइम स्टार्ट हो जाएगा। मैं कुछ अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ, तो आप उससे भी जान सकते हो। ठीक है गाइस, तो मेरे को ना सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है ना, वो जी दिख रहा है। ठीक है, एंड ए लेटर्स हो सकता है, एंड एन हो सकता है, एन से हो सकता है, और वाई और एस से हो सकता है, आर से हो सकता है, एंड डी एफ हो सकता है, क्यू हो सकता है, पार्टनर का अल्फ़ाबेट टी से हो सकता है, एंड ओ से हो सकता है। तो जो अल्फ़ाबेट मुझे दिखेंगे मैं वही बता पाऊँगी आपको, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैम आपने हमारा अल्फ़ाबेट या लेटर्स नहीं बताया। तो भाई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी मुझे एंजल्स गाइड करेंगी मैं सिर्फ वही बता सकती हूँ। ये ना मैंने गाइज उनके लिए बताया जिनका ना डिवाइन टाइम स्टार्ट होने वाला है, और डिवाइन टाइम जिनका स्टार्ट होने वाला होता है ना, उनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए, परमानेंटली। यस, ये बात बिल्कुल आप तय समझो कि अगर आपका डिवाइन टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो आपका चाहे कितना भी लंबा नो कांटेक्ट हो, चाहे वो 6 महीने पुराना नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, चाहे आप 2 साल से ना मिले हो, फॉर एग्जांपल, है ना, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रही हूँ, तो उनका डिवाइन टाइम अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली, अगर थर्ड पार्टी आपके बीच में है, थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ
मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि पार्टनर ने आपको कमिटमेंट किया था मैरिज का, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिश्ते में थे आप, फाइनेंशियल आपने हेल्प की है, राइट। पार्टनर और आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत थे, फैमिली ट्रम्प्स भी थे, फैमिली की तरफ से भी बहुत आई थिंक मुझे लग रहा है मंजूरी मिल गई थी मैरिज को लेकर, लव को लेकर, फ्यूचर को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ बात करने वाले थे तो वो चीज़ भी हो सकती है। लेकिन देन उसके बाद भी आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को और नज़र लगी है, ब्रेक हुआ है, निगेटिविटी की वजह से वो चीज़ें ख़राब हुई हैं। जो कुछ सब कुछ चल रहा था, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो आपके पार्टनर को लगातार आपके लिए मिसगाइड करने पर लगे हुए हैं, ठीक है। और वो पीपल जो है वो कम से कम 3 से 4 लोग हैं, उनका एक ग्रुप है। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई बाहरी थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है। मैंने आपको इस चीज़ का साइन बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके पार्टनर की, मतलब एक इंसान आपकी लाइफ में अगर है और वो आपसे रिश्ता तोड़ बैठा है तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो डिवाइन टाइम अगर आपका स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली 10 से 15 दिन में रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है। थर्ड पार्टी की परमानेंटली आपके रिलेशनशिप से जाना है, लिखा हुआ है। इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी गाइस, मुझे ना कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ फील हो रही है जिसमें आपके पार्टनर ना मतलब लाइक मन से आपके साथ ही रहते हैं। एक होता है ना कि उनकी एनर्जी, तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ ही दिख रही है मुझे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खिंच रहे हैं आपकी साइड, ठीक है। एक खिंचाव सा मुझे, मतलब स्टार्टिंग में भी मैंने एक चीज़ बोली थी, आपने अगर रीडिंग पूरी देखी होगी तो एक खिंचाव सा मुझे दिख रहा है आपकी तरफ। तो मे भी हो सकता है कि पार्टनर वापस आना चाहते हैं, तो ये ऊर्जा होती है एक्चुअली, ठीक है ना। ये ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, देन तभी आपका रियूनियन होता है, तभी आपका मिलन होता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली चलिए देख लेते हैं रियूनियन पॉसिबल है कि नहीं, जो लोग रियूनियन का वेट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है और रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं अपनी पसंद के, और नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। एंड रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि रीडिंग आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको एनर्जीज भी स्किप कर करके मिलेगी, बाकी आपको जैसा सही लगे। एंड जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें, आप ही के लिए है, ताकि आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिले। जो भी मेंबरशिप वाले होते हैं उनको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यूट्यूब उनको खुद ही भेज देता है रियूनियन और थर्ड पार्टी से रिलेटेड। खैर चलिए, कुछ लोगों को नहीं पता होता है ना, तो बताना भी ज़रूरी होता है, लोग बाद में लोग परेशान होते हैं। देखो कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ तो है, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। हर कार्ड ये कह रहा है, और मैंने जो हिडन एनर्जीज़ वाले कार्ड बिछा रखे हैं उसमें भी मैं आपको यही बोलूँगी कि पार्टनर का जो मन है वो आप में रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ है आपसे, तो वो जो दिल होता है ना वो आपसे दूर नहीं रह सकता। तो रियूनियन की कार्ड की एनर्जीज़ तो है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, बट पार्टनर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा फंस गए हैं, या बहुत ज़्यादा फोर्स उनके ऊपर पड़ रहा है, किसी ऐसे थर्ड पर्सन का, किसी ऐसी महिला का, या किसी ऐसी लेडी पर्सन का जो आपके पार्टनर के ऊपर मतलब पूरी तरीके से, जैसे होता है ना कि अपना कंट्रोल बनाकर बैठी हुई है या बैठा हुआ है, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। अभी आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं ना कि उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, और समझ रहे तो उसको डील नहीं कर पा रहे, ठीक है। उसको डील नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से उस चीज़ को ठीक करें, डील करें। तो रुकावटें आपके दोनों के बीच में हो रही हैं।
थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर और आपके बीच में इस वक्त इतनी ज़्यादा दूरियां मुझे दिख रही हैं कि अगर आप लोग आजकल बात भी कर रहे होगे ना, या समटाइम्स आप ऐसा महसूस भी कर रहे होगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में चीज़ें आपकी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा सा अनबैलेंस होती हुई दिख रही हैं। बट रियूनियन के चांसेस इसलिए मोस्टली कुछ लोगों में ज़्यादा दिख रहे हैं, ख़ासतौर पर राशियाँ जैसे कि लिब्रा, टॉरस, कन्या, मकर, मीन राशि, मेष, वृश्चिक एंड कर्क राशि, धनु। ये कुछ जो राशियाँ मैंने बताई हैं, ये इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब एक दूसरे आपके दोनों के बीच का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो एंड एज डिफरेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस में मोस्टली हो सकते हो और सेम वर्किंग प्लेस में, ठीक है। इनके आपके दोनों के बीच में ना जो रुकावट आ रही हैं वो थर्ड पर्सन की वजह से आ रही हैं। तो अपने आप दोनों ना अपने रिश्ते को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो चाहे आप एक दूसरे से बात करके करो, चाहे आप एक दूसरे को समझ के करो, चाहे अपनी आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर करो, क्योंकि पार्टनर की ऊर्जा पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे एकदम ही कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में एकदम ही कंट्रोल हो रही है। वो जब आपसे बात करना चाहते हैं तभी ऑलवेज़ उनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है, मैं तो ये देख रही हूँ। और इसी वजह से आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो अपने दोनों के बीच में दूरियां नहीं बढ़ने दो, नहीं तो वो प्रॉब्लम आगे आपको हो सकती है, ठीक है। चलिए डिवाइन का संदेश ले लेते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या है एंजल गाइडेंस। एंजल गाइडेंस लेने के लिए ना आप अपने पार्टनर का नाम कम से कम मन में 3 बार सोच लो, और कोई फ़ोटो है तो फटाफट से आप अपनी फ़ोटो अपने पार्टनर की देख लो। मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपने पार्टनर की तरफ कर लो एंड अपने पार्टनर का फ़ोटो देख लो। थोड़ा सा टाइम आप ले लो, फटाफट से कर लो ये चीज़, उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको गाइडेंस। देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको एंजल के जो मैसेजेस हैं ना, वो मैसेजेस आपको रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगे जिनका रियूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एंजल गाइडेंस मुझे दिख रही हैं, उसमें मुझे जो एनर्जीज़ को मैंने अभी अट्रैक्ट किया है अपनी साइड, जब आप फ़ोटो देख रहे थे अपने पार्टनर की या सोच रहे थे, तब मैंने कुछ एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। मैंने कोई ऊर्जा अट्रैक्ट की है अपनी तरफ। तो कहीं ना कहीं कुछ आपको एंजल साइन देखने को मिलेंगे जो कि रियूनियन से रिलेटेड होंगे। कुछ साइन ऐसे हैं जो अभी आपके माइंड में आ रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो आपकी समझ आ रही हैं, बट आप उनकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो। मे भी अपनी ऊर्जा को थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि एंजल आपको ये भी संदेश दे रही है कि अपनी ऊर्जा को या अपने जो भी ब्लॉकेजेस हैं, देखो अगर आपको बहुत ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है आपको, आप ऑलवेज़ नेगेटिव होते रहते हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करो, ओवर स्ट्रेस आप बहुत करो, तो आपको अपनी ऊर्जा को सबसे पहले ना अपनी ऊर्जा को आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप खुद की ऊर्जा को सबसे पहले क्लीन नहीं करोगे ना, तो आप लाख मंत्रा कर लो, लाख आप मेडिटेशन कर लो, लाख पार्टनर की हीलिंग करा लो, लाख मैनिफेस्टेशन कर लो, कुछ नहीं होगा। खुद की ऊर्जा को जब तक आप पॉजिटिव नहीं करोगे, खुद की एनर्जीज़ को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे, खुद के ऊपर आप वर्क नहीं करोगे, तब तक आप लाख कुछ कर लो नहीं होगा। तो खुद के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। संकेत दे रही है एंजल आपको, एंजल्स आपको संकेत दे रही हैं, आपने उन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। कुछ मल्टीपल नंबर भी दिख रहे हैं आपको, जैसे 11 हो गया, 222 हो गया, 555 हो गया, 777 हो गया,
या फिर हो सकता है कुछ मल्टीपल नंबर हैं जो बार बार आपको दिख रहे हैं। ये ना एक संकेत है एंजल्स के, जो संकेत आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं, बता रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी चीज़ का मजबूत संकेत है कि रियूनियन की प्रबल एनर्जी है, रियूनियन का स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये ब्रह्मांड जो है ना, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं ये ऑलवेज संकेत देती हैं। एंजल्स क्या करती हैं? संकेत देती हैं। ठीक है, एंजल्स आपको संकेत देंगे। रीडिंग भी क्या कर रही है आपको? रीडिंग जो आप सुन रहे हो ये भी एक एंजल ही आपको संकेत दे रही है। जो गाइडेंस होती है वो एंजल्स की ही गाइडेंस होती है। और एंजल की गाइडेंस किसके लिए होती है? उनको जिनको नीड होती है गाइडेंस की। ठीक है ना। तो इस वक्त आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आपको यूनिवर्स संकेत भेज रहे हैं। इस वक्त आप परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपने पार्टनर को खो बैठे हो, थर्ड पार्टी आ गई है, आप दोनों के प्यार में डिस्टर्बेंस कर दिया है, दोनों के बीच में दूरियां आ गई, तो आपको एंजल संकेत दे रही हैं। उन ऊर्जाओं को समझो, जो ऊर्जाएं आपके आसपास है, पॉजिटिव ऊर्जाएं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको खुद की ऊर्जा को जो है ब्लॉकेजेस को, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को एकदम ही क्लीन करो, ब्लॉकेजेस को ओपन करो। ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में ना जो चेंजेस आएंगे ना, वो चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे। आपको ना खुद से लगना शुरू हो जाएगा कि यार हाँ, अब मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हैं। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा परमानेंटली, क्योंकि यहाँ पर ना कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज है। ठीक है। बट आप उस एनर्जीज को या उन संकेतों को ना आप समझ नहीं पा रहे हो। जो ब्लॉकेजेस आपके बढ़ते जा रहे हैं ना, उन ब्लॉकेजेस पर वर्क करो। तो आई होप कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो कनेक्ट की होगी। एंजल्स मैसेजेस आपको मैंने बताए, पार्टनर के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स आपको मैंने बताई, पार्टनर कब तक बात करेंगे आपसे, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है ये भी मैंने बताया। ठीक है, क्योंकि उनके मन में इस वक्त बहुत तरह की ऊर्जाएं हैं, बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेशन वाली, एंजाइटी, और वही से वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप उनको ना एकदम आप सोचते रहते हो, आप स्ट्रेस करते रहते हो, क्योंकि आप दोनों ही ना एक दूसरे को जो ऊर्जाएं सेंड कर रहे हो ना, वो एकदम स्ट्रेस वाली है। क्योंकि जब हम किसी को याद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो जो ऊर्जा निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं पेनफुल होती है। तो ऑलवेज़ पॉजिटिव ऊर्जा को भेजो। और पॉजिटिव ऊर्जा आप कैसे भेजोगे? जब आप खुद पॉजिटिव होगे। तो ब्लॉकेजेस पर वर्क करो, ब्लॉकेजेस को ओपन करो। आई होप कि आपने सही से इस रीडिंग को समझा होगा एंड कितना 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 कनेक्ट किया है। कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे बता दो, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं मेरे व्यूवर्स के कि मैम रीडिंग कांटेक्ट कर रही है, कनेक्ट कर रही है। मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गहराई से रीडिंग करती हूँ, बहुत डीप एनालिसिस करती हूँ। मैं हर एक कार्ड्स को देख कर ही आपको गाइडेंस देती हूँ, हर एक चीज़ पर नज़र रख कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बताते हो। तो आई होप कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए। ठीक है। एंड आपके पार्टनर का ये कार्ड तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओवर थिंकिंग वाला। मे भी आपको मिस कर रहे होंगे आपके पार्टनर, इसलिए थोड़े से ना आपके पार्टनर इस वक्त शांत ज़्यादा दिख रहे हैं। कोई नहीं, वो चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से है। उस ऊर्जा को थोड़ा पॉजिटिव करो एंड एनर्जीज़ को थोड़ा क्लीन करो। कांटेक्ट हो जाएगा, रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बस थोड़ा सा ऊर्जा पर वर्क करो। ठीक है। आई होप कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखो एंड टेक केयर। बाय बाय।